प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंथा से पैदा होने वाली सूरत हाल का लिया जायजा, ओहदेदारों को हाई अलर्ट रहने की दी हिदायत। तेलंगाना में मोंथा तूफान का कहर, 16 अदला में फ्लैश फ्लड का खतरा, वरंगल में रेड अलर्ट। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल, हुसैन सागर और उस्मान सागर लबरेज, दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी के बहाव पर भी मुसलसल नजर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, KTR की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी, 31 अक्टूबर था 9 नवंबर मसरूफ तरीन मुहिम जारी रहेगी, पार्टी केडर कमर बस्ता। ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर 56वां दावा, मगर 56 इंच का सीना अब भी खामोश। जयराम रमेश का मोदी पर तंज, कहा आवाम को कब तक किया जाता रहेगा गुमराह। बेरोजगारी, वोट चोरी, मेड इन चाइना, बिहार में मोदी नीतीश पर खूब बरसे राहुल गांधी। सोनम वांगचुक नजरबंदी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 10 दिनों में किया जवाब तलब, 24 नवंबर को होगी अगली समाअत। और मुल्क भर की अदालतों में इल्जामात तय करने में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट पर हम रहनुमा उसूल जारी करने का अंदिया। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंथा से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि रियासत के तमाम अदला में धान की कटाई जारी है और कई मकामात पर अनाज खुश्क हो रहा है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने धान और कपास की खरीदारी मराकज़ पर मुनासिब इंतजाम करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने नोट किया है कि तूफ़ान का असर खम्मम, वरंगल और नलगुंडा अदला में शदीद होने का इम्कान है। हैदराबाद और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों के साथ रेवंत रेड्डी ने तमाम हुकूमती अमले को चौकस रहने और फील्ड सतह पर दस्तियाब रहने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि समुद्री तूफ़ान मोंथा के असर से तेलंगाना के 16 अदला में अचानक सैलाब यानी कि फ्लैश फ्लड का खदशा है। उन अदला में आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल, जनगांव, यादाद्री, भोनगिर, हनमकुंडा, महबूबाबाद, मुलुगु, मेदक, मिर्चल, मलकाजगिरी और पेद्दापल्ली शामिल है। कलेक्टरों ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती इक़दामात किए जाएँ ताकि फसलों और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुँचे। Volunteer Division has taken various measures which include opening of help desk at 9 prominent stations. All these help desks are equipped with information about all trains which are running or trains which are cancelled, rescheduled or diverted. These helpline numbers are available to public. So far as we have cancelled about 23 number of trains. These trains which are cancelled are mainly those trains which are running between 15 hours of today to 5 o'clock of tomorrow morning, because that is the time when the intensity of the wind will be highest, and as we all know that the railway line in Voltaire division is between 5 km to 20 km away from the coast. So the wind speed will be expected to be very high. Apart from that, we have opened the additional refund counter, and all those refund counter have been provided with a sufficient number of cash so that disbursement
of refund should not be a problem for the general public. In order to ensure that there is a faster restorations, we have kept the excavator ready on the wagons so that as and when those excavators are required to move to the railway side, they can immediately be moved. It is also expected that due to the high wind, we may have a power supply failure. Therefore, for running of trains and ensuring that the restoration is fast, we have kept 17 number of diesel power which can run even when the overhead electricity is not available. All of them are completely fueled. All our overhead water tanks which provide the supplies to stations and the colonies. समुद्री तूफान मोंथा के असर से मुसलसल होने वाली बारिश के बाइस जिले नलगुंडा देवरकुंडा मंडल के कोम्मापल्ली गांव में वाक़े गुरुकुल स्कूल बारिश के पानी से घिर गया। करीब ही बहने वाले नाले के उबल पड़ने से कबायली फलाह बहबूद के लड़कों के अकामती स्कूल के अहाते में बारिश का पानी दाखिल हो गया। स्कूल में तकरीबन 500 तलबा मौजूद थे। जब पानी स्कूल के अंदर खौफ दाखिल हुआ तो तमाम तलबा खौफ व हरास में मुब्तला हो गए और चीखने पुकारने लगे। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अंजाम देने वाले हुक्काम ने रेस्क्यू की मदद से तलबा को बहिफाजत बाहर निकाला। जिले कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने मुकामी वाक़े का दौरा किया। शहर और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में शदीद बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल जारी बारिश के बाइस दोनों ज़खायर आब में सैलाबी रेले तेज़ी से दाखिल हो रहे हैं। उस्मान सागर मुकम्मल लबरेज होने के बाइस 10 दरवाजे 10 फीट तक खोल दिए और नीचे सिमत पानी छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर में भी 4 दरवाजे 2 फीट खोले गए हैं। मूसा नदी के किनारों पर वाक़े इलाक़ों के मकीनों को खबरदार किया गया है कि वो एहतियात बरतें। ज़रूरत पड़ने पर रिलीफ कैंप कायम करने की तैयारी की जा रही है। महकमे वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा नदी के बहाव पर मुसलसल नज़र रखें। शदीद बहाव के बाइस आउटर रिंग रोड सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिसके नतीजे में वहां आमदरफ्त बंद कर दी गई है। शहर हैदराबाद के दोनों ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से दरवाजे खोलकर पानी छोड़े जाने के बाइस मूसा नदी में पानी तेज़ी से बह रहा है। मूसा नदी में पानी के बहाव में अचानक इजाफा होने से आसपास के मकीन परेशान हो गए हैं। बल्दी हुक्काम भी चौकस हैं और आर्जी रिलीफ कैंप्स तैयार कर दिए गए हैं। इंतहाई तेज़ी से मूसा नदी में पानी जमा हो रहा है। साबराबाद और उसके अतराफ़ में IT कॉरिडोर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत में खलल पड़ा। दफ्तर जाने वाले शदीद बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि वो बारिश में फंस गए, जिसकी वजह से वो वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंच सके। बायोडाइवर्सिटी जंक्शन की तरफ हमेशा मसरूफ़ गच्चीबौली फ्लाईओवर पर गाड़ियों की एक लंबी कतार, ज़्यादातर कारें 2 किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई थी। समुद्री तूफान मोंथा के असर और शदीद बारिश के बाइस साउथ सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। जुमला 127 ट्रेनों को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया है, जबकि मजीद 14 ट्रेनों का रास्ता तब्दील किया गया। फलकनुमा, ईस्ट कोस्ट, गोदावरी, विशाखा, नरसापुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। बारिश के बाइस मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों में कई ट्रेनें रुक गई हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गुंडारती मुड़गू में कोनार्क एक्सप्रेस और डोरनाकल में गोलकुंडा एक्सप्रेस रुकी हुई है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए BRS उम्मीदवार की हिमायत में KTR की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 31 अक्टूबर तथा 9 नवंबर मसरूफ़ तरीन मुहिम जारी रहेगी। जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाक़ों और मोहल्लों में KTR इंतखाबी जलसों, रैलियों और रोड शोज़ में हिस्सा लेंगे। BRS का केडर इसके लिए मुकम्मल तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
दिल्ली वरंगल के तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गर्ल्स 1 की तालिबा मोहम्मद आसिया ने कराटे चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। इस मौके पर टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी पी प्रभाकर रेड्डी और मोहम्मद माजिद ने आसिया को शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रभाकर रेड्डी और प्रिंसिपल नीरजा रेड्डी ने कहा है कि मोहम्मद आसिया की कामयाबी दीगर तालिबात के लिए हौसला अफजाई का बाइस है और इससे खेल के मैदान में लड़कियों का मुस्तकबिल मजीद रोशन होगा। इस मौके पर मोहम्मद माजिद, सरवर मोहिउद्दीन गाजी, इमरान अमीन, राधिका, फिरदौस, नजमा और माधुरी के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। ఈరోజు ఇటీవల అక్టోబర్ 5వ తారీఖు రోజు నాడు చెన్నైలో జరిగినటువంటి కరాటే లెసన్లో ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా నిర్విరామంగా ఎలాంటి రెస్ట్ లేకుండా ఒక సెకండ్ కూడా ఆగకుండా ఆ యొక్క కరాటేలో ఉన్నటువంటి మరి మెలకువలన్నీ కూడా అనేక మంది పెద్ద ఉద్దండుల మధ్యలో ఆమె యొక్క ప్రతిభను కనపరచడం వల్ల ఈరోజు మన గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులో ఎక్కడం అనేది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। ఈ సందర్భంగా మహమ్మద్ ఆసియా గారిని నేను అభినందిస్తున్నా। ఈరోజు మరి ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి ఈ యొక్క పాఠశాలలో కళాశాలలో చదువుకున్న విద్యార్థులందరూ కూడా మరి ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లో కూడా పాల్గొని వారి ప్రతిభను కనపరిచి వారికి మరి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది। రాబోయే రోజుల్లో కూడా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడుతుంటాయి। ఈరోజు మరి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి, మెడిసిన్ ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి, ఇంకా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఇలాంటి యొక్క రికార్డ్స్ కానీ పథకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వారికి ఉపయోగపడతాయి। ఈరోజు బ్లాక్ బెల్ట్ అంటే మామూలు విషయం కాదు। ఈరోజు చిన్న వయసులోనే చదువుకుంటూ ఈ యొక్క కరాటేలో కూడా బ్లాక్ బెల్ట్ సాధించి మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది మధ్యలో కూడా మరి ఆగకుండా నిర్విరామంగా వారి ప్రతిభను కనబరిచినందుకు నేను గర్వపడుతున్నా। ముఖ్యంగా హన్మకొండ వాసిగా, హన్మకొండ జిల్లాకు సంబంధించిన వాసిగా ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ నీరజ గారిని కూడా నేను అభినందిస్తున్నా। ఎందుకంటే చక్కటి పోషణతో పాటు స్టడీతో పాటు ఇతరత్ర స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లో కూడా పిల్లలు ఈ మాదిరిగా తీర్చిదిద్దడం అనేది మామూలు విషయం కాదు। వారికి నేను ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తూ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा खिताब पर तंज़िया रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र एक बार फिर किया है और ये 56वां मौका है जब उन्होंने यही दावा दोहराया। जयराम रमेश ने अपनी 21 पोस्ट में लिखा, ये सदर ट्रंप हैं जो अभी चंद मिनट कबल जनूबी कोरिया में APECCO समिट से खिताब कर रहे थे। इस बार उनकी बात पहले से कहीं ज़्यादा तफसीली थी। ये 96 बार है कि सदर ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर की अचानक रोक पर गुफ्तगू की है, लेकिन खुद का 56 इंच का सीना कहने वाला अब पूरी तरह सिकड़ चुका है और बुरीदा बेनकाब होने के बावजूद खामोश है। बिहार में असेंबली इंतखाब के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ इंतहाई उरूज पर पहुँच गई हैं। आज लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बिहार की ज़मीन पर बाज़ाब्ता इंतखाबी तशहीर में कदम रख दिया। वो बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए नजर आए, जहां बेरोजगारी, वोट चोरी, मेड इन चाइना जैसे इशूज़ पर पीएम मोदी के साथ साथ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को भी खूब निशाना बनाया। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा,
और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा पाइप में, तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। लद्दाख के मशहूर मारूफ समाजी व माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक से मुतालिक अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने वांगचुक की नज़रबंदी के खिलाफ तरमीम शुदा अर्जी पर मरकज़ी हुकूमत व दीगर से 10 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। ये अर्जी सोनम वांगचुक की अहलिया ने दाखिल की थी। इस मामले में अब आइंदा समाअत 24 नवंबर को होगी। तरमीम शुदा अर्जी में कहा गया है कि यह अदम इत्तेफाक को दबाना और सियासी इंतकाम का मामला है। अर्जी में सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनके शौहर की नज़रबंदी अवामी निज़ाम या सिक्योरिटी की हकीकी फ़िक्र पर मबनी नहीं है, बल्कि अदम इत्तेफाक के अपने हुकूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को खामोश कराने की एक सोची समझी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की अदालतों में फौजदारी मुकदमात में इल्ज़ामात तय करने में हो रही गैर मामूली ताख़ीर पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की। अदालत ने वादे तौर पर कहा है कि यह ताख़ीर न सिर्फ इंसाफ की फराहमी में रुकावट है, बल्कि अदालती निज़ाम की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच एक ऐसे मामले की समाअत कर रही थी जिसमें एक मुल्ज़िम तकरीबन 2 बरस से जेल में बंद है, मगर अभी तक मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया है कि चार्जशीट 2023 में दाखिल की गई थी, लेकिन इल्ज़ामात तय करने का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि दीवानी मुकदमात में मौदूआत तय नहीं होते, फौजदारी मुकदमात में इल्ज़ामात तय नहीं होते, आखिर अदालतों में दुश्वारी क्या है। महाराष्ट्र में किसानों ने एक बार फिर कर्ज मुआफ़ी के मुतालबे के साथ तहरीक का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के नागपुर में आज दूसरे रोज़ भी किसानों का एहतजाज जारी है। साबिक़ वज़ीर और प्रहार पार्टी के लीडर बच्चू कुड्डू की क़ियादत में एहतजाज कर रहे किसानों ने नागपुर को हैदराबाद से जोड़ने वाली कौमी शाहिरा 44 को बंद कर दिया। खबरों के मुताबिक एहतजाजी किसान अमरावती से चलकर नागपुर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया है और नागपुर में वाक़े वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसानों का इल्ज़ाम है कि बार बार वादों के बावजूद हुकूमत किसानों के कर्ज मुआफ़ नहीं कर रही है। अदालत-ए-जुमा खुद मुल्क भर के लिए वादे रहनुमा उसूल जारी करेगी ताकि ऐसी ताख़ीर ख़त्म हो सके। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंथा से पैदा होने वाली सूरत हाल का लिया जायजा, ओहदेदारों को हाई अलर्ट रहने की दी हिदायत। तेलंगाना में मोंथा तूफान का कहर, 16 अदला में फ्लैश फ्लड का खतरा, वरंगल में रेड अलर्ट। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल, हुसैन सागर और उस्मान सागर लबरेज, दरवाजे खोल दिए गए। मूसा नदी के बहाव पर भी मुसलसल नजर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, KTR की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। 31 अक्टूबर तक 9 नवंबर मसरूफ तरीन मुहिम जारी रहेगी। पार्टी केडर कमर बस्ता। ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर 56वां दावा, मगर 56 इंच का सीना अब भी खामोश। जयराम रमेश का मोदी पर तंज, कहा अवाम को कब तक किया जाता रहेगा गुमराह। बेरोजगारी, वोट चोरी, मेड इन चाइना, बिहार में मोदी नीतीश पर खूब बरसे राहुल गांधी। सोनम वांगचुक नजरबंदी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से 10 दिनों में किया जवाब तलब। 24 नवंबर को होगी अगली समाअत। और मुल्क भर की अदालतों में इल्ज़ामात तय करने में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट पर हम रहनुमा उसूल जारी करने का अंदिया।
तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।